Good morning, dear student. Welcome back to our next business study class. So, in a previous video, we have discussed about significance of management. Today, we will discuss about Fewell's principle of management. ठीक है, हम आज क्या डिस्कशन करेंगे? फ्यूल के प्रिंसिपल। तो देखिए, फ्यूल के प्रिंसिपल को डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा हम उनका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, कि वो कौन थे, उनका एजुकेशन क्या था, उन्होंने कहाँ कहाँ वर्क किया और उनमें क्या टैलेंट था, उनने कौन कौन सी बुक लिखी और किस लिए उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, क्यों मैनेजमेंट में उनका नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उन्हीं के बारे में पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके बाद हम उनके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हम जो फ्यूल थे, उनका जो जन्म वो कहाँ हुए थे? फ्रेंच में उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1841 में। और इनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। मैं ये आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं MCQ, उसमें पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर तो टेलर थे और जनरल मैनेजमेंट के फादर थे जो वो फ्यूल थे। तो ये पूछा जाता है, ये भी पूछ सकते हैं कि उनका बोर्न कहाँ हुआ था, कितने सन में हुआ, उन्हें कौन सी बुक लिखी थी, उनका क्वालिफिकेशन क्या था। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, उनका बोर्न कहाँ हुआ था? फ्रेंच में, और 1841 में हुआ था। और इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी कि मैनेजमेंट के पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही मैनेजमेंट के सिद्धांतों को जन्म दिया। अब देखिए, अगला है क्वालिफिकेशन। उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वो कहाँ तक पढ़े थे? तो ग्रेजुएटेड एज अ माइनिंग इंजीनियर, है ना। माइनिंग इंजीनियर में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। अब माइनिंग यानी जानते हो ना बेटा, लास्ट ईयर हमने इंडस्ट्री में पढ़ा था ना, माइनिंग इंडस्ट्री, है ना, जिनके यानी ज़मीन से जो सामान निकाला जाता है, जैसे कोयला, छुई, चूना, ये सब क्या कहलाती है? माइनिंग। तो वो माइनिंग स्थिति कोल की थी, उसमें वर्क उन्होंने उसी में माइनिंग में, मतलब खनन जिसको कहा है ना, माइनिंग में उनने क्या की थी? इंजीनियरिंग की थी 1860 में। ठीक है, और वर्क इन्होंने फिर स्टार्ट किया 1860 टू 1892। इन्होंने कंपनी थी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे सबसे फर्स्ट उन्होंने वहीं से अपना वर्क स्टार्ट किया था। इसमें 1862 से 1892 तक जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पे वो कहाँ पे? माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उन्होंने वर्क किया। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम उनका प्रमोशन हो गया उसी कंपनी में, तो 1898 में अपॉइंटेड टू चीफ एग्जीक्यूटिव। वो किस पद पे आ गए? चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे आ गए, वही माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। क्लियर? अब देखिए, उनका टैलेंट क्या था? उनका टैलेंट था कि जब
losing concern to a strong financial position। जिस कंपनी में वो मैनेजिंग के पद पर आए, मैनेजर के पद पर, तब क्या थी वो कंपनी लॉस में, बिल्कुल लॉस में, क्या सॉल्वेंसी में आ गई थी। अब सॉल्वेंसी जानते हो बच्चों क्या होता है? आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि सॉल्वेंसी क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया है ना, कि जैसे आपके ऊपर बहुत क्या चढ़ा है, बैंक, ठीक है, बहुत से लोगों का ऋण चढ़ा है, लोन, और आप उसको पेड नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं? सॉल्वेंसी क्या कहलाती है? आपके ऊपर बहुत से लोगों का ऋण चढ़ा है, बहुत से लोगों को पैसा देना है, किंतु आप क्या करते हैं? उसको पेड नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं? सॉल्वेंसी, यानी उसको दिवालिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इसके आगे डिस्कस करेंगे। टेक केयर, आप इतना रिवाइज करिए।